नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लास में। दोस्तों देख सकते हैं मैं लेकर आया हूँ फर्स्ट सीटिंग का जो क्वेश्चन आंसर जो मैथ का है ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल सही फर्स्ट सीटिंग का ये है। तो आप लोग देखिए मेरे पास सेट जो है डी है, आपके पास कोई भी सेट हो ये मैटर नहीं करता क्योंकि सारा क्वेश्चन सेम ही होता है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर उधर होता है। चलिए हम लोग बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिला लीजिए आपका कितना सही होता है हमें कॉमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। तो इनके कितने हल हो जाएंगे, तो इनके एक्चुअल में हल हो जाएंगे आपके अनगिनत, इनके बहुत सारे हल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर दूसरी की ओर। दूसरा है समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एवं 12x प्लस 7x माइनस 5 इक्वल टू 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगे। तो किस प्रकार के सरल रेखाएं होंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीसरा, x माइनस वाई इक्वल टू 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो ये भी हो जाएगा आपका मूल बिंदु से होती हुई जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 3 का। अगला बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसमें से कौन सा जो है द्विघात समीकरण को दर्शा रहा। तो देख सकते हैं इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ये हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। देखिए मैं सबका सॉल्यूशन करके रखा हूँ इसलिए मैं आपको फास्टली बताऊंगा क्योंकि अगला एग्जाम भी आपका है तो टाइम की बचत होगा आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल्य -3 हो तो पी का मान होगा। तो पी का मान क्या हो जाएगा, तो पी का मान हो जाएगा 5। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। के किस मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3 के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं। तो किस मान के लिए हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए प्लस -4 के लिए, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3p x प्लस 2p स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल अल्फा प्लस अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल टू 5। तो पी का मान ज्ञात करें। तो पी का मान जब आप निकालिएगा तो आपको एक्चुअल में मिलेगा +-1। तो इसका सही आंसर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया है कि सब हल करके मैं देख लिया हूँ, फिर मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितना आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो इनके कौन से मूल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, +-q/a/p। क्वेश्चन नंबर 9 है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, तो इसका अनुपात आपका हो जाएगा 3:10। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 3:10। क्वेश्चन नंबर 10 है यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। तो द्विघात समीकरण कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। आप जब निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई कुल दूरी हो जाएगा। तो कुल दूरी 2 चक्कर में कितना तय करेगा, जब आप निकालिएगा तो 11 मीटर निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 10 मीटर निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त कोण ए ओ बी बराबर थीटा तो चाप ए बी का लंबाई होगा। तो कि इसका जो फॉर्मूला ये होता है, आपको पता होना चाहिए कि चाप की जो है लंबाई का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका πr/180। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो कितने बनाए जा सकते हैं, तो एक्चुअल में ये बनाए जा सकते हैं आपके इसमें 512 बनाए जा सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13 का बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 14 की ओर। एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन होगा। तो जब आयतन निकालिएगा तो निकल कर आएगा 105 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन होगा। तो धातु का आयतन कितना हो जाएगा, तो जब निकालिएगा तो इसका सही आंसर आपको निकलेगा 220 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह से वीडियो आपको डेली एग्जाम में मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जब आप शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा तो आपको मिलेगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारे एवं घन के विकर्ण का अनुपात होगा, तो इसका अनुपात कितना निकल जाएगा, तो 1:√3। तो ऑप्शन नंबर 17 का ए सही हो जाएगा, 1:√3। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास होगा, जब इसका व्यास निकालिएगा तो ये निकल जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 की ओर। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है एवं इसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करिए। जब आयतन का अनुपात निकालिएगा तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 20:27। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन होगा, तो जब कोई भी गोले का त्रिज्या 3 गुना हो जाता है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, 27 गुना। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, √81/2 एक है, तो ये क्या कौन सा है, ये परमेय संख्या है क्योंकि ये बाहर निकल जाएगा √81। क्वेश्चन नंबर 22 है, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, तो यानी कि 2 पर पावर कितना अधिक बार आ रहा था, तो ये आ रहा था आपका 5 बार। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि भाग एल्गोरिथम में a = bq + r में a बराबर 72, q बराबर 8 और r बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा, तो जब b का मान निकालेगा तो ये निकल कर आएगा 9। तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद शांत है, तो आप देख सकते हैं जिसका जो है नीचे में 5 पर पावर और 2 पर पावर के रूप में रहेगा तो ये हो जाएगा शांत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11/160। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो इनमें से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8q + 4। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते 26 की ओर बढ़ते हैं, दो लगातार सम संख्याओं का मौसौ ज्ञात कीजिए। तो जो दो लगातार सम संख्याओं का मौसौ कितना होता है, तो ये होता है आपका 2। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग जो है ये हो जाता है आपका अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है यानी कि 86 70 है तो उसका एचसीएफ 17 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब इनका एलसीएम निकालिएगा तो ये निकल कर आएगा 510। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है, तो देख सकते हैं इनमें से कौन सा परमेय संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए √64 + 36। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि 130 बराबर 15 × 8 + 10 एवं 15 बराबर 5 × 3 + 0 तो मौसौ 130 15 का क्या होगा, तो ये देखिए इसका मौसौ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिंदु 15 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो बिंदु 15 8 की मूल बिंदु से दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 17। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सरल रेखा y = 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो कौन से बिंदु से होकर गुजरेगी, तो ये गुजरेगी आपका 5,7 से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु है -2 0 एवं 6 0 से समदूरस्थ हो है वो यानी कौन सा बिंदु है जो समदूरस्थ हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा आपका 2 0। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, y अक्ष से बिंदु 13 15 की दूरी है, तो y अक्ष से जब निकालिएगा तो ये दूरी निकल कर आएगा आपका 13। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10, 6 तथा 6 - 10 है तो वृत्त के केंद्र निर्देशांक होंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2, -2। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2 4 0 6 तथा 4 - 1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होंगे, तो इसका सही आंसर जो है आप निकालिएगा तो निकल कर आएगा 2, 3। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिंदु 13 19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई होगी, तो एक्स अक्ष पर जब डालेंगे लंब तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 19। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिंदु -2 8 एवं -6 -4 को मिलाने वाले रेखाखंडों का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो कौन से चतुर्थांश में स्थित है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि P 0 0 Q 8 0 एवं R 0 12 की त्रिभुज PQR के शीर्ष है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा, तो जब इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो आपको निकल कर सामने आएगा 48। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना 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 है तो त्रिभुज का परिमिति होगा, जब इसका परिमिति निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका 24। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, इसकी परिमिति होगी। तो इसकी परिमिति कितना हो जाएगा, जब ये निकालिएगा तो ये निकल कर आएगा आपका 3πr + 6r। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ये जो है कभी भी किसका कौन सा हो सकता है, 2.5 जो है कभी प्रायिकता नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा कभी भी किसी घटना का प्रायिकता हो ही नहीं सकता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये एक फॉर्मूला ही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं, एक पासे की एक फेंक में दो नहीं आने की प्रायिकता बोलता है। तो बोला है कि एक पासे को जब एक बार नहीं फेंकते हैं, सॉरी हाँ, एक फेंकते हैं तो दो नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो निकालिएगा तो ये निकल जाएगा 5/6। क्वेश्चन नंबर 45 है, अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में अदृक्षा एक पत्ता खींचा जाता है, तो इसके काले रंग के बादशाह आने की क्या प्रायिकता हो जाएगा। तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो 1/26, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि इतना की माध्यिका इतना है तो एक्स का मान हो जाएगा। तो जब एक्स का मान निकालिएगा तो 46 का सही से निकल कर आएगा 35, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। तो निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है, ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, माध्यिका में। क्वेश्चन नंबर 48 है, माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। तो कौन सा संबंध जो है इनमें से दिया गया है वो सत्य है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित वितरण में से बहुलक वर्ग क्या होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से बहुलक वर्ग पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 49 का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20-30। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि x+2 2x+3 4x+5 तथा 5x+2 का मान 18 है तो x का मान होगा। तो x का मान जब निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका 5, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, इतना इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा। इसका घात निकल कर 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि बहुपद इतना हो तो इतना का मान हो जाएगा। तो जो 52 का आंसर जो निकलेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 53 है, बहुपद x² - 16 के शून्यक है, तो इनका शून्यक जब निकालिएगा तो ये निकल कर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं कि यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो इतना का मान हो जाएगा। तो इतना का मान जब निकालिएगा ना ये, तो ये निकल कर आएगा आपका 12, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि बहुपद x² - 9x+2 के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो ए का मान होगा। तो ए का मान जब निकालिएगा तो ये निकल कर आएगा आपका और 4 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -1 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो ये गुणनखंड कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x+1, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। ठीक है, x² + 3x+2। क्वेश्चन नंबर 58 है, यदि इतना अल्फा बीटा गामा इतना के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। इसका मान निकालेगा तो ये निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला ही होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि बहुपद इतना इतना का घात है, तो बहुपद इतना का घात 59 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि इतना एवं इतना हो तो इसमें कितना का वैल्यू हो जाएगा, तो इसका जब निकालेगा आंसर तो ये निकल जाएगा ऑप्शन नंबर ए x²। ठीक है, ऑप्शन नंबर 61 देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 है कि 1 - sin पर 4 पावर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, जो 62 का देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा 62 का हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, 62 हो जाएगा बी हो जाएगा 2:3। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और माध्यिका का अनुपात पूछ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 11:8। क्वेश्चन नंबर 64 है कि दो समरूप के परिमाप का अनुसार दिया हुआ और पूछ रहा भुजा लंबाई भी दिया हुआ और इसका संगत भुजा पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64 का डी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा हो जाएगा, इसका भुजा जब निकालिएगा तो ये निकल कर सामने आएगा आपका 12 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है। तो कितना होता है, तो स्पर्श रेखा की संख्या जो आ गया वो आपका हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है किसी बाह्य बिंदु पी से स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो केंद्र वाले बिंदु में ओपी की लंबाई क्या होगा। तो जब ये निकालिएगा तो ये निकल कर आएगा आपका 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर, किसी बाह्य बिंदु से पी बिंदु से खींची गई 17 सेंटीमीटर की लंबाई है, तो बोला इसका जो है स्पर्श रेखा दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 17 सेंटीमीटर।
क्योंकि स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 का देखिए, 69 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 69 का हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 69 का 140 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 70 है, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो इसका व्यास होगा, तो व्यास निकालिएगा तो ये निकल कर सामने आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, द्विघात समीकरण इतना इतना का विवेचक है, इसका विवेचक जब निकालिएगा तो ये निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, 71 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, समांतर श्रेणी में है ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं, समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर है, तो सार्वंतर जब निकालिएगा तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 2√2, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, समांतर श्रेणी इतना का 11वां पद क्या हो जाएगा, तो 11वां पद इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 32, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 है तो इसका समांतर 7वां पद होगा, तो 7वां पद जब ज्ञात कीजिएगा तो ये निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 54। क्वेश्चन नंबर 76 है कि इतना समांतर श्रेणी में तो श्रेणी का सार्वंतर होगा, तो सार्वंतर इसका जब निकालेगा तो ये 5 निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर 70 का सी हो जाएगा। 76 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, इतना इतना कि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद में x का मान होगा, तो x का मान जब ज्ञात कीजिएगा तो ये निकल जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, समांतर श्रेणी इतना में पदों की संख्या, तो पदों की संख्या ज्ञात करना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 21। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर, समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद शून्य होगा, तो शून्य पद कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9वां, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी है, तो बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है कि यदि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड है तो निम्नलिखित में कौन सही है, तो सही इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 82, सरल रेखा x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, 2 और -3। क्वेश्चन नंबर 83, यदि tan थीटा बराबर इतना है तो sin थीटा का मान है, तो sin थीटा का मान कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका 15/17। क्वेश्चन नंबर देखिए 84 है, यदि 10 + cot बराबर 6 है तो 10² + cot² का मान होगा, तो इसका मान जब निकालिएगा तो ये निकल कर आएगा 34, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि यदि sec थीटा + tan थीटा + 1 बराबर 0 तो sec - tan का मान होगा, तो tan का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -1। क्वेश्चन देखिए 86 है कि sin थीटा बराबर इतना तो cosec थीटा + cot थीटा का मान होगा, तो जब इसका मान निकालिएगा तो ये निकल कर आ जाएगा आपका √3, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, यदि √3 इतना है तो थीटा का मान होगा, तो 87 में थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तो इतना इतना का थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान निकालिएगा जब तो ये निकल जाएगा 45 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, तो 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 89 का मैंने 89 का, हाँ 89 का ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है, इतना इतना है तो ये किसके बराबर है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि इतना का मान हो जाएगा, तो 91 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपका, 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -3। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है कि a/5 12 डिग्री तो इतना इतना का मान होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 92 का। क्वेश्चन नंबर 93 है कि 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, घटा है तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 94 का भी आप आंख मूंद कर आंसर दे सकते हैं, 94 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 है, तो 95 का सही आंसर सी हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, तो 96 का जब निकालिएगा तो 96 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 0। क्वेश्चन नंबर 97 का निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 97 का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 98 है, तो 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 की ओर, 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।